तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, ये तो सारे सिंपल क्वेश्चन है, हम डायरेक्टली उठाएंगे। पार्ट 5 से उठा रहा हूं मैं। 1/2, 1/3, 1/4 आपको चेक करना है ये एपी है कि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी। तो जब आप इसको चेक करोगे यू कैन सी दैट, देखो a2 माइनस a1, तो 1/3 माइनस 1/2 करते हो तो ये आ रहा है -1/6। आपने किया a3 माइनस a2, अब कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है आपका वो आ रहा है -1/12। तो सेम आना चाहिए, सेम नहीं आ रहा, इट मींस इट इज नॉट एन एपी। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है आपका वो है पार्ट 6। 2 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4। तो पार्ट 6 में देखो देखो 2 2 रेज टू पावर 2 क्या होगा 4, 2 रेज टू पावर 3 क्या होगा 8, 2 रेज टू पावर 4 क्या होगा 16, राइट। अब आप ये देखो, ये हो गया a1 a2 a3 a4। a2 माइनस a1 क्या आ रहा है 2, a3 माइनस a2 क्या आ रहा है 4, और a4 माइनस a3 क्या आ रहा है 8। तो क्या इक्वल आ रहा है। अगेन जब आपका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो अगेन इट इज नॉट एन एपी। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका दैट इज √3, √12, √27 और √48। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो आप इनके स्क्वायर रूट करोगे। लाइक देखो ये √3 है a1, √12 हो गया a2, a3 a4। आपने फाइंड किया a2 माइनस a1 होगा √12 माइनस √। अब इसको माइनस तभी कर सकते हो जब वैल्यू सेम रूट पे रहो। तो देखो 12 को आप क्या लिखोगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 2√3। माइनस में क्या हो गया √3। अब 2√3 में से अगर मैं एक √3 माइनस कर देता हूँ, वी आर लेफ्ट विद √3। ये क्लियर हो गया। इसी तरह से देखो a3 माइनस a2, तो 27 का मतलब हो गया 3√3 लिखो, और √12 का मतलब हो गया 2√3, तो अगेन इट इज इक्वल टू √3। ऐसे इधर देखो ये क्या होता है आपका, देखो 8 6 या 48 होता है, मोटा मोटा ऐसे देखो। 8 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, और 6 का मतलब हो गया 2 इंटू 3। अब इसकी पेयरिंग करो तो ये हो गया 4√3। और 4√3 में से अगर आप 3√3 माइनस करते हो तो यहाँ से भी जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी रूट। तो ये एपी है आपका, ये आपका क्या है, दिस इज एपी। a3 माइनस a2 करोगे वो भी √3 आएगा आपका, a4 माइनस a3 करते हो वो भी आपका क्या आ रहा है √3 आ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट -1 -3/2 -2 5/2 फॉर्म्स एन एपी। आपको कहा जा रहा है कि क्या ये कहना ठीक होगा, बिकॉज इसमें a2 माइनस a1 जो है आपका वो a3 माइनस a2 के क्या है इक्वल है। भाई आपको कितनी टर्म्स गिवन है 4, तो आप a4 माइनस a3 को भी चेक करो, बिकॉज अगर वो ये स्टेटमेंट दे रहा है आपको चेक करने के लिए कह रहा है, तो ऑब्वियसली आप क्या 4 टर्म गिवन है ना, समझ आ रही है मेरी बात। तो आप a4 माइनस a3 भी निकालोगे और देखोगे क्या सभी की सभी ये सेम आ रही है। मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो समझो इस चीज को। आपको ये कह रहा हूं ये आपकी गिवन 4 टर्म्स। अब उसने क्वेश्चन में दो चीजें तो क्लियर कर दी कि a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ये तो खुद ही कह रहा है वो, पर साथ में उसने 4 टर्म भी तो दी हुई है आपको, उसका भी तो यूज है। तो आप a4 माइनस a3 भी निकालोगे, देखो क्या ये तीनों की तीनों सेम आ रही है। इनकी वैल्यू आपको नहीं पता तो पहले आपको ये निकालना। आपने a2 माइनस a1 निकाला, तो -3/2 माइनस माइनस -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। तो ये हो गया -3 + 2/2, तो ये -1/2 आ रहा है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आपने निकाला a3 माइनस a2, क्या निकाला आपने a3 माइनस a2। तो a3 माइनस a2 में आप देखो देखो a3 जो है आपका वो है -2, है ना, -2 -2 माइनस माइनस -3/2 होगा भाई, -2 माइनस -3/2, तो ये क्या हो जाएगा -2 + 3/2 होगा। आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4, तो बेसिकली इट इज इक्वल टू -1/2। इसमें कोई डाउट। अब ये भी -1/2, ये भी -1/2। अब आपको ये चेक करना क्या ये भी 1/2 आ रहा है -1/2। तो देखो 5/2 विद माइनस साइन,
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2/1। अब यहाँ देखो आपका ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 9/2 आ रहा है, तो क्या इक्वल आया, नहीं आया। तो आप किस तरह से आंसर अपने आंसर प्रोसीड करोगे, वी विल से दैट a2 minus a1 equal to a3 minus a2 but not equal to a4 minus a3, therefore it is not an AP। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। फिर हाँ जी, अगर तीन ही टर्म्स हैं तीन के साथ ही चाहो, लेकिन अगर चार टर्म दी हुई है और इस तरह से आपको कंडीशन दे रहा है तो आप फोर्थ के साथ उसको चेक करके ही उसको जस्टिफाई कर सकते। समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द एपी -3 -7 -11 कैन बी फाइंड डायरेक्टली A30 -A20। आपसे पूछा जा रहा है क्या डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग A30 एंड A20, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये आप लोग एक बार ट्राई करो, मुझे दिखाओगे। देखो आपकी गिवन एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन है कि ये एपी है, पहली चीज ये चीज क्लियर आप, दिस इज एपी राइट। कैन बी फाइंड डायरेक्टली A30 -A20, कोई कहा जा रहा है कैन बी फाइंड। तो देखो जब आप इस क्वेश्चन में आगे किस तरह से पढ़ोगे, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है -3, भाई जो आपकी गिवन एपी है वो है क्या, आपकी जो गिवन एपी है वो है -3 -7 -11। मैंने यहाँ पे लिखा -3 -7 -11, तो मैं फर्स्ट टर्म तो सीधा ही बता सकता हूँ ए है। डी मैं बता सकता हूँ A2 -A1, तो -7 विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, तो -4। ए आ गया, डी आ गया। अब देखो आपको फाइंड करना है A30 -A20। A30 का मतलब हुआ A+29 हुआ, और A20 का मतलब हुआ A+19D। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा A+29D माइनस ए प्लस माइनस क्या होगा -19, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, 29D -19D क्या हो जाएगा 10D। डी की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, ये आपको इसमें पुट करनी है, तो आ गया, ठीक है। तो आपका आपका आंसर क्या होगा, यस इट इज पॉसिबल। भाई आपने A30 तो फाइंड नहीं किया, 20 डायरेक्टली इसको फाइंड कर, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ऐसा सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन एपी इज 2, एक एपी की फर्स्ट टर्म क्या है 2, मान लो स्मॉल है। एंड दैट ऑफ अदर, और अदर एपी की फर्स्ट टर्म होगी दैट इट बी कैपिटल है, दैट इज 7। डिफरेंस बिटवीन देयर 10th टर्म मींस A10 minus capital A10 is same as the difference between their 21st term means A21 minus A21। यहां से जो डिफरेंस आएगा, यहां से जो डिफरेंस होगा, ये दोनों के दोनों क्या है सेम है। ये क्लियर होगी बात, विच इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। वाई आपसे पूछा जा रहा है ऐसा क्यों है, इसका रीजन देना आपको। देखो इस क्वेश्चन में आप आगे कैसे पढ़ोगे, पहले तो आपको फर्स्ट टर्म की जो फर्स्ट एपी की जो फर्स्ट टर्म है उसको आपने ले लिया स्मॉल है, सेकंड एपी की जो फर्स्ट टर्म है उसको आपने ले लिया कैपिटल है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है ना, तो उसको हमने मान लिया स्मॉल टी, ये क्लियर है। आपको कहा डिफरेंस बिटवीन देयर 10th टर्म, मैं कह सकता हूँ A10 माइनस कैपिटल A10, इसी की बात हो रही है। इसका मतलब तो हो गया A+90, और इसका मतलब भी क्या हो गया A+90। पहले बताओ ये क्लियर, 90 और 90 ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई, जब इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या आएगा A+90 माइनस कैपिटल A और -90, ये कैंसिल, तो आपके पास आ गया A-A। स्मॉल ए की वैल्यू क्या है 2, कैपिटल ए की वैल्यू क्या है -7, तो आ रहा है -5। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये क्लियर है। आपने देखा कि 10th टर्म का जो डिफरेंस है वो -5 है, या आप ऐसे कहो जो 10th टर्म का डिफरेंस है वो क्या आ रहा है A - A आ रहा है। ये समझ में आ गया, ठीक है। फिर किसकी बात हो रही है 21st टर्म, यही सेम चीज आपने यहाँ भी करके देखी। यहाँ भी आपने देखा तो ये हो गया A+20D, ये हो जाएगा कैपिटल A+20D। जब इसको आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा A+20D माइनस ए, प्लस माइनस क्या होगा -20D। ये क्लियर हो गया, ठीक है।
नाउ व्हाट वी विल हैव 20d माइनस 20d, तो ये भी आपका a माइनस ए ही आ रहा है ना, और ये भी आपका -5 ही आएगा। अब रीजन कैसे दोगे, रीजन क्या होगा, आपने क्या किया, जो इनकी जनरल टर्म है उसका डिफरेंस फाइंड किया। जनरल टर्म क्या होगी, एनथ टर्म, तो ये हो गया ए एन माइनस कैपिटल ए एन, तो ए एन को मैं लिखूं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, माइनस कैपिटल ए एन को क्या लिखोगे, कैपिटल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो व्हाट वी विल हैव ए एन इंटू डी एन डी माइनस डी माइनस ए, देखो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, पहले इसको ऐसे लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखो ये हो जाएगा ए प्लस एन डी माइनस डी माइनस, अब देखो ये हो जाएगा आपका ए प्लस एन डी माइनस डी माइनस ए माइनस एन इंटू डी, लिखो मैं माइनस एन डी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस डी, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो एन डी और एन डी ये कैंसिल, माइनस डी प्लस डी, ये भी तो यही आ रहा है आपका जनरल टर्म का मतलब, हर टर्म आपकी इसका मतलब क्या है कि ए माइनस ए ही आएगी, इसका मतलब क्या, हर टर्म आपकी क्या है कि ए माइनस ए ही आएगी, तो सेम ही डिफरेंस रहेगा, चाहे कोई भी टर्म का निकालो। तो उसने यही तो क्वेश्चन में पूछा था आपसे, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था 10 टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है वही आपका 21st टर्म का भी है, विच इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग टर्म। एनी टू का मतलब फिर जनरल टर्म्स में बात चली जाती है, यानी कि सभी टर्म्स का मतलब अनदर टर्म में जो डिफरेंस होगा सभी का वही रहेगा, तो वो आपने रीजन में ऐसे शो करना है। हुआ क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है जीरो टर्म ऑफ द एपी, इसमें मैंने कहा था अगर एन की वैल्यू नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है, अगर एन की वैल्यू नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है तो यस, अदरवाइज नहीं। ये आप एक बार ट्राई करके देखो फिर हम डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इज जीरो टर्म ऑफ द एपी, आप ये कह रहे हो कि ये नहीं है, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो एन की वैल्यू नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रही, राइट। चलो चेक करते हैं। दिस इज योर गिवन एपी राइट, 31 20 और 25, कंडीशन क्या है मैं आपको बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स जो आपकी वो बिलोंग करनी चाहिए नेचुरल नंबर, दिस इज द सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ देखो, कैन आई से दैट फर्स्ट टर्म दैट इज ए इज इक्वल टू 31, तो ए कितना है आपका 31, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, लाइक ए टू माइनस ए वन, 28 माइनस 31, ये कितना आएगा आपका -3, कितना आ रहा है आपका -3, इसमें कोई डाउट, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है विच टर्म ऑफ दिस एपी, तो उस टर्म को हम ए एन के इक्वल रखते हैं, तो लेट एनर टर्म बी जीरो, तो हम उस टर्म को क्या मान लेते हैं कि इस एपी की जो एनर टर्म है वो चाहे वो जीरो है, जो भी पूछ रहा है, यहाँ जीरो पूछ रहा है तो आपने कहा लेट एनर टर्म बी जीरो, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि ए एन इक्वल टू जीरो, ए एन इक्वल टू जीरो, ये क्लियर हो गया। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू जीरो, राइट। अब देखो तो जीरो इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं ए की बात करता हूँ वैल्यू ऑफ ए इज 31 प्लस एन माइनस 1, वैल्यू ऑफ डी इज -3, तो -3। अब देखो ये +31 है, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या होगा -31 होगा, इक्वल टू वी आर लेफ्ट विद -3 विद इन ब्रैकेट n -1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या होगा डिवाइड, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं -31 अपॉन -3 इज इक्वल टू n -1। अब क्या इसको आप डिवाइड कर सकते हो, नहीं, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि भैया अगर ये डिवाइड नहीं होगा, देखो 31/3 है तो n की n इक्वल टू क्या होगा 31/3 +1 होगा, ये माइनस यहाँ आके क्या होगा +1, तो 31 + 3 34/3, क्या है 34 3 से डिविजिबल है, नो, इसका मतलब जो आपका n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, जीरो कांट बी द टर्म ऑफ दिस एपी, क्योंकि जो हमारा कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा क्वेश्चन भी है आपके एनसीईआरटी में, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है ₹15, ये क्लियर है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी कि जैसे जब आगे बढ़ते जाओगे हर किलोमीटर के साथ 8 रुपए जुड़ता जाएगा, तो इसके बाद 2 × 8 जुड़ जाएगा, इसके बाद 3 × 8 जुड़ जाएगा, इसमें कोई डाउट, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है आफ्टर ईच किलोमीटर, क्या ये इस तरह से होगा,
नहीं होगा ना। तो आपने कहा बिकॉज द टोटल फेयर इन रुपीज आफ्टर ईच किलोमीटर, वो क्या होगा 15 होगा, फिर 15 प्लस 8, फिर 8 का डबल हो जाएगा, फिर 8 का 3 टाइम्स, भाई वही 88 रुपीज बढ़ते जाएंगे आपके यहाँ पर, 1 टाइम फिर 2 टाइम फिर 3 टाइम, तो ये आना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो आप देखोगे सभी में सेम वो आना भी चाहिए, क्योंकि अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होगा वो 8 होगा। ठीक है, देयरफॉर इट इज एन एपी। इस कंडीशन से जाओगे तो यस इट इज एन एपी। ठीक है, इट इज एन एपी।